जय जिनेन्द्र। आंगनवाड़ी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संसार में बहुत से लोग तप को कष्ट समझते हैं, पर क्या आपने कभी सुना है कि आंख से तपती शिला पर बैठते ही किसी को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चारित्र चूड़ामणि श्री वर्षसेन मुनि की अद्भुत कथा। इसके माध्यम से हम तप की महिमा और आत्मबल की ऊंचाइयों को जानेंगे। उज्जैन के राजा प्रद्योत एक दिन उन्मत्त हाथी पर बैठकर हाथी पकड़ने के लिए स्वयं किसी घने जंगल में गए। हाथी इन्हें बड़ी दूर ले भागा और आगे आगे भागता ही चला जाता था। इन्होंने उसके ठहराने की बड़ी कोशिश की, पर उसमें वे सफल नहीं हुए। भाग्य से हाथी एक झाड़ के नीचे होकर जा रहा था। इन्हें सुबुद्धि सूझ गई। वे उसकी टहनी पकड़कर लटक गए और धीरे धीरे नीचे उतर गए। यहाँ से चलकर ये खेट नाम के एक छोटे से बहुत सुंदर गांव के पास पहुंचे। एक पनघट पर जाकर बैठ गए। इन्हें बड़ी प्यास लग रही थी। इन्होंने उसी समय पनघट पर पानी भरने को आई हुई जिनपाल की लड़की जिनदत्ता से जल पिला देने के लिए कहा। उसने इनके चेहरे के रंग ढंग से इन्हें कोई बड़ा आदमी समझकर पानी पिला दिया। उसके बाद अपने घर पर आकर उसने प्रद्योत का हाल अपने पिता से कहा। जिनदत्ता की बात सुनकर जिनपाल दौड़ा हुआ आया और इन्हें अपने घर लिवा लाया। बड़े आदर सत्कार के साथ इन्हें स्नान भोजन कराया। प्रद्योत उसके द्वारा इस आदर सत्कार से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जिनपाल को अपना सब परिचय दिया। जिनपाल ने ऐसे महान अतिथि द्वारा अपना घर पवित्र हो जाने से अपने को बड़ा भाग्यशाली माना। वे कुछ दिन यहाँ पर और ठहरे। इतने में उनके सब नौकर चाकर भी उन्हें ले आने के लिए आ गए। प्रद्योत अपने शहर जाने के लिए तैयार हो गए। जिनदत्ता को जब से प्रद्योत ने देखा था, तब से ही उनका उस पर अत्यंत प्रेम हो गया था। इसी से जिनपाल की सहमति लेकर उन्होंने उसके साथ विवाह की कर लिया। दोनों नव दंपति सुख के साथ अपने राज्य में आ गए। जिनदत्ता को प्रद्योत ने अपनी पटरानी का सम्मान दिया। सच है, समय पर दिया हुआ थोड़ा सा विदान बहुत ही सुखों को देने वाला होता है। जैसे वर्षा काल में बोया हुआ बीज बहुत फलता है। जिनदत्ता के उस जलदान से जो उसने प्रद्योत को दिया था, जिससे जिनदत्ता को एक राजरानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये दंपति सुख से संसार यात्रा बिताने लगे। प्रतिदिन नए नए सुखों का स्वाद लेने में इनके दिन कटने लगे। कुछ दिनों बाद इनके एक पुत्र हुआ। जिस दिन पुत्र होने वाला था, उसी रात को राजा प्रद्योत ने सपने में एक सफेद बैल को देखा। इसलिए पुत्र का नाम भी उन्होंने वर्षसेन रख दिया। पुत्र लाभ होने के बाद राजा की प्रवृत्ति धर्म कार्यों की ओर और अधिक बढ़ गई। वे प्रतिदिन पूजा प्रभावना, अभिषेक, दान आदि पवित्र कार्यों को बड़ी श्रद्धा के साथ करने लगे। इसी तरह सुख के साथ 8 वर्ष बीत गए। जब वर्षसेन कुछ होशियार हुआ, तब एक दिन राजा ने उससे कहा, बेटा, अब तुम अपने इस राज्य के कार्यभार को संभालो। अब मैं जिन भगवान के बताए हुए पवित्र तप को ग्रहण करना चाहता हूँ। वही शांति प्राप्त कराने का मुख्य उपाय है। वर्षसेन ने तब कहा, पिताजी, आप तप क्यों ग्रहण करते हो? क्या परलोक सिद्धि, मोक्ष प्राप्ति राज्य करते हुए नहीं हो सकती? राजा ने कहा, बेटा, हाँ, जिस सच्ची सिद्धि या मोक्ष कहते हैं वह बिना तप किए नहीं होती। जिन भगवान ने मोक्ष का कारण एकमात्र तप बताया है, इसीलिए आत्महित करने वालों को तप ग्रहण करना अत्यंत ही आवश्यक है। राजपूत वर्षसेन ने तब कहा, पिताजी, यदि यह बात है तो फिर मैं ही इस दुख के कारण राज्य को लेकर क्या करूंगा? कृपया यह भार मुझ पर न रखिए। राजा ने वर्षसेन को बहुत समझाया, पर उसके ध्यान में तप छोड़कर राज्य ग्रहण करने की बात बिल्कुल नहीं आई। लाचार हो राजा राज्यभार अपने भतीजों को सौंपकर अपने पुत्र के साथ दिन दीक्षा ले ली। यहाँ से वर्षसेन मुनि तपस्या करते हुए अकेले ही देश विदेशों में धर्मोपदेश सहित घूमते फिरते एक दिन कौशाम्बी के पास आकर एक छोटी सी पहाड़ी पर ठहर गए। समय गर्मी का था। बड़ी तेज धूप पड़ती थी।
मुनिराज एक पवित्र शिला पर कभी बैठकर और कभी खड़े होकर इस प्रकार कड़ी धूप में योग साधा करते थे। उनकी इस कड़ी तपस्या और आत्म तेज से तपते हुए उनके शारीरिक सौंदर्य को देख लोगों की उन पर बड़ी श्रद्धा हो गई और उनका जैन धर्म पर खूब विश्वास दृढ़ हो गया। एक दिन चारी चूड़ामणि वृषभसेन मुनि आहार करते हुए शहर में गए हुए थे कि पीछे से किसी जैन धर्म के प्रभाव को न सहने वाले बुद्धदास नाम के बुद्ध धर्मी ने मुनिराज के ध्यान करने की शिला को आंख से तपाकर लाल सुर्ख कर दिया। सच है, साधु महात्माओं का प्रभाव दुर्जनों से सहन नहीं होता, जैसे सूरज के तेज को उल्लू नहीं सहन कर सकते। तब मुनिराज आहार कर पीछे लौटे और उन्होंने शिला को अग्नि में तपा हुआ देखा। यदि वे चाहते तो भौतिक शरीर से उन्हें मोह होता तो बिना शिवके के अपनी रक्षा कर सकते थे, पर उनमें यह बात न थी। वे कर्तव्यशील थे, अपनी प्रतिज्ञा का पालन को सर्वोच्च समझते थे। यही कारण था वे सन्यास की शरण ले उस आग से धधकती शिला पर ही बैठ गए। उस समय उनके परिणाम इतने ऊंचे चढ़े कि उन्हें शिला पर बैठते ही केवल ज्ञान हो गया और उसी समय अघात्य कर्मों का नाश कर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। सच है, महापुरुषों का चारित्र मेरु से भी अधिक स्थिर होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि महापुरुष परिस्थितियों के दास नहीं होते, परिस्थितियां उनके चारित्र के आगे झुक जाती हैं। वृषभसेन मुनि ने न अग्नि से डर खाया, न शरीर की पीड़ा को महत्व दिया, क्योंकि उनके लिए आत्मा का कल्याण सबसे ऊपर था। जहाँ साधारण जीव दुख से घबरा जाते हैं, वहीं तपस्वी उसी दुख को मोक्ष का द्वार बना लेते हैं। याद रखिए, दान सही समय पर दिया जाए तो राज सुख देता है, और तप सच्चे भाव से किया जाए तो केवल ज्ञान और निर्वाण प्राप्त तक पहुंचा देता है। आइए हम भी अपने जीवन में थोड़ा संयम, थोड़ा त्याग और थोड़ा तप अपनाकर आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें। यह कथानक आराधना कथा कोश से लिया गया है। जिनदेव की वाणी, आगम वाणी।